भारत के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते ही एक ऐसी शख्सियत की छवि आंखों के सामने उभर आती है जिन्होंने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम, सच्ची लगन और उच्च सोच से हर सपना साकार किया जा सकता है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण मुस्लिम परिवार में जन्मे अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम के बचपन के दिन संघर्षों से भरे रहे। गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई के प्रति कभी समझौता नहीं किया। किताबों से लगाव, जुनून के साथ सवाल पूछना और छोटी छोटी चीजों से ज्ञान अर्जित करना, यही उनकी आदत थी। उनके पिता नाव चलाते थे और माँ घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती थीं। लेकिन अभावों ने उन्हें कभी रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनाया। डॉ. कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के ही प्राथमिक स्कूल से हुई। बाद में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनका सपना था कि वे उड़ने वाली मशीन बनाएं और आकाश को छुएं। इसी जुनून ने उन्हें वैज्ञानिक की ओर मोड़ा। पढ़ाई के दौरान उन्हें कई बार आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, बल्कि दोगुनी ऊर्जा से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते गए। 1947 में भारत को आज़ादी मिली, लेकिन तकनीकी रूप से देश पिछड़ा हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने करियर की शुरुआत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से की। 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का हिस्सा बनकर भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 18 जुलाई 1980 को रोहित नामक उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर भारत ने विज्ञान जगत में एक नया इतिहास रच दिया। यहीं से शुरू हुआ मिसाइल मैन बनने का सफर। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश और नाग मिसाइल के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पोखरण के परमाणु परीक्षणों में भी उनकी भूमिका निर्णायक रही। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण कर विश्व शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ाया, तो डॉ. कलाम उस उपलब्धि के मुख्य शिल्पकार थे। उनका नेतृत्व, सहज व्यवहार और निष्कपट वृत्ति सभी को प्रभावित करती थी। लेकिन डॉ. कलाम का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहा। उनका गहरा जुड़ाव बच्चों, युवाओं और शिक्षा से रहा। वे मानते थे कि देश के भविष्य का निर्माण युवाओं की सोच और नवाचार से होगा। 2002 में वह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में एक वैज्ञानिक और एक साधु के रूप में उन्होंने सादगी, ईमानदारी और लोगों के लिए खोल दी अपनी बाहें। राष्ट्रपति कलाम बच्चों के बीच सबसे लोकप्रिय रहे, पीपुल्स प्रेसिडेंट। देश भर के स्कूलों, कॉलेजों में जाकर युवाओं को प्रेरित किया, उन्हें सपने देखने और सपनों को साकार करने का मंत्र दिया। सरलता, आत्म अनुशासन, समर्पण और देश के प्रति निस्वार्थ प्रेम, डॉ. कलाम का जीवन इन मूल्यों की मिसाल है। वो अक्सर कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनके विचार आज भी करोड़ों युवाओं को प्रेरित करते हैं। 27 जुलाई 2015 को ज्ञान और सेवा की अलख जगाते हुए उन्होंने IIM शिलोंग में छात्रों को संबोधित करते वक्त अपने प्राण त्याग दिए। उनका निधन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक युग का अवसान था। लेकिन उनकी जीवनी, उनके विचार और उनके सपनों का भारत आज भी हर मन में जिंदा है। डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने हमें सिखाया कि बड़े सपने देखो, मेहनत करो, चुनौतियों का सामना करो और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाओ। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, एक ऐसी मिसाल जिसे हर भारतीय को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए।